हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन सीरीज। आज की क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लाई गई है और ये टॉपिक है मेटलर्जी। मेटलर्जी एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें 12th बोर्ड में भी मिलता है और हमारे सिलेबस में 12th बोर्ड में मिलता है और ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी कंपटीशन, चाहे वो नीट जेई, चाहे आप इसको हम कह सकते हैं कोई एसएससी लेवल का भी कोई अगर कंपटीशन होता है वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच इज द क्लोजेस्ट टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। आयरन्स के जैसे क्या नाम होता है, कास्ट आयरन, रफ आयरन, पिग आयरन और स्टील्स। ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं आपको आयरन्स के। अब यहाँ पे सबसे जो प्योर आयरन होता है, मैं आपको बस अपने फार्मूले से बताना चाहूंगा, आप इसके नाम को ध्यान दें। इसमें जो कास्ट आयरन दिख रहा है, जैसे आपको लग रहा होगा ये बहुत कॉस्टली है, कॉस्टली का मतलब इसके अंदर बहुत प्योरिटी होगी, ऐसा क्वेश्चन हो रहा है। और एक होता है रफ आयरन। रफ का मतलब आप सोचते हो ये रद्दी टाइप होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने दिमाग को इसको भूल को निकाल दीजिए। जो रफ आयरन होता है वही क्या होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसका, आयरन का। और सबसे घटिया फॉर्म जो होता है वो कास्ट आयरन होता है, वो कास्ट आयरन होता है। और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, रफ आयरन होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन होगा, वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा रफ आयरन। क्या हो जाएगा, रफ आयरन हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ग्रे कास्ट आयरन इज इन द रेंज ऑफ। तो आपको बताना है जो आपका ग्रे कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। तो कार्बन का परसेंट आप इमेजिन खुद कर सकते हैं कि जो आपका कास्ट आयरन होता है तो घटिया टाइप का आयरन होता है। तो यहां पर हमें परसेंटेज की बात करनी है। तो इसमें जो परसेंटेज ऑफ आयरन होता है वह अबाउट 2.4 से 2.4 समथिंग 3.8% अबाउट होता है। लेकिन इसको अगर इस रेंज को हम चेक करें तो इस रेंज में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 पॉइंट भी काफी कम रेंज है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शंस आता है वो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। इसमें कार्बन इतनी इम्प्योरिटी में पाया जाता है अबाउट 3 to 4% माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग ओर्स विद द कार्बन इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। मींस क्या कह रहा है, हमें ओर्स को हिट करना है एब्सेंस ऑफ एयर विद द कार्बन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो भैया उस प्रोसेस को आप जनरली समझ लें कि उस प्रोसेस को बोला जाता है स्मेल्टिंग। क्या बोला जाता है, स्मेल्टिंग। इमेजिन करेंगे कि होता कैसे, हमारे पास क्या है, ये लेड ऑक्साइड होता है और इसको हम कार्बन साथ क्या कर देते हैं, हिट कर देते हैं। और जब हिट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमें मेटल्स प्योर फॉर्म ये मेटल्स में मिल जाती है। और जो कार्बन इसमें जो ऑक्साइड होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ये कार्बन जो होता है यहाँ पर रिड्यूसिंग का काम करता है। जो लेड की ऑक्साइड, ये बताओ, ये कार्बन तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है लेकिन ये रिड्यूसिंग काम करता है किसके लिए, लेड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इसके ऑक्साइड क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन में जो प्रोसेस आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, स्मेल्टिंग मिलेगा। कौन सा मिलेगा, स्मेल्टिंग मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ओर ऑफ एल्युमिनियम। इसमें से कौन सा ऐसा ओर है जो एल्युमिनियम का नहीं है, बॉक्साइट। आप सभी को पता होगा बॉक्साइट एल्युमिनियम का सबसे पॉपुलर एंड फेमस एंड मेन ओर्स क्या होता है, बॉक्साइट होता है। ये तो सबको पता है, बॉक्साइट होता है। कोरेंडम भी क्या होता है, कोरेंडम भी आप देखेंगे ये बॉक्साइट का ओर होता है। ये तो बॉक्साइट की ओर्स हैं, ये सभी आपके बॉक्साइट की ओर्स हैं। ये भी बॉक्साइट ओर्स, ये भी बॉक्साइट ओर्स होता है। इप्सोमाइट जो होता है, इप्सोमाइट अगर आप देखेंगे, बॉक्साइट मतलब यहाँ पर इप्सोमाइट अगर आप देखेंगे ये मैग्नीशियम का सल्फेट होता है। दैट इज मैग्नीशियम का ओर्स होता है। जो आपको क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का ओर्स होता है। Al यहाँ पे F6 होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम बेस के साथ रखता है। Na3Al F6 होता है, ये क्रायोलाइट होता है। अब बॉक्साइट अगर आप देखेंगे क्या होता है, Al2O3 होता है। ठीक है, एक में वाटर होता है, एक में साथ वाटर नहीं होता। ये दोनों आपके जो होते हैं कोरेंडम और बॉक्साइट में दिखेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन आपका नहीं है पूछा गया है तो कौन होगा, इप्सोमाइट होगा, जो किसका ओर्स होता है, मैग्नीशियम का। हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा राइट होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि एल्युमिनियम मेटल इज प्यूरिफाइड बाय।
एल्युमिनियम मेटल, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड जो एल्युमिनियम मेटल को प्यूरिफाई करता है? एक्चुअली अगर आप देखेंगे जो हॉल प्रोसेस, सर्पिक प्रोसेस एंड बेयर प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ओर से हम क्या निकालते हैं, दैट इज बॉक्साइड से हम क्या निकालते हैं, एल्युमिनियम। मतलब बॉक्साइड से एल्युमिनियम, बॉक्साइड हमारा क्या होता है, ओर्स, दैट इज, इस प्रोसेस बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स आर कॉल्ड एज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी प्रोसेस में कौन कौन आते हैं, हॉल प्रोसेस, सर्पिक प्रोसेस एंड बेयर प्रोसेस किस में आते हैं, मेटलर्जी प्रोसेस में आते हैं। और जो कि ओर्स को किस में लेकर जाता है, एल्युमिनियम। वो ओर्स कौन होता है बताओ, बॉक्साइड, जो कि आप जानते हैं एल्युमिनियम का सबसे। लेकिन जो हुप्स प्रोसेस होता है, हुप्स प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एल्युमिनियम मेटल को प्यूरिफाई करता है। क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हुप्स प्रोसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हुप्स प्रोसेस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस इज यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स। मतलब जो आपका फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस होता है, फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें क्या होता है, इम्प्यूरिटी, सल्फाइड की इम्प्यूरिटी क्या कर जाती है, अलग की जाती है। और से किस इम्प्यूरिटी को अलग करते हैं, सल्फाइड की इम्प्यूरिटी क्या करते हैं, अलग करते हैं। मेटल में अगर सल्फाइड इम्प्यूरिटी है तो उसको हम अलग करने की कोशिश करते हैं। तो बताओ इसमें क्या होता है, फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस में कौन सी इम्प्यूरिटी अलग की जाती है, वो होती है सल्फाइड। कौन सी होती है, सल्फाइड। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाईली प्योरिटी कॉपर मेटल इज ऑब्टेन बाय। जो कॉपर मेटल की हाईली प्योरिटी फॉर्म होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वो कौन सा मेथड होता है? तो वह मेथड आप सभी को पता है कि कॉपर को प्यूरिफाई करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होता है, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम क्या करते हैं, कॉपर मेटल को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। सबसे बेस्ट प्यूरिफाई करने का मेथड ये होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलिका इज द एडेड टू द रोस्टेड कॉपर ओर्स ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन इन द ऑर्डर टू रिमूव्ड। मींस आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हम सिलिका को ऐड करते हैं रोस्टेड कॉपर ओर्स को ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑर्डर टू द रिमूव। किसको रिमूव करने के लिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिमूव करने के लिए किसको किया जाता है, जब हम स्मेल्टिंग में जाते हैं तो स्मेल्टिंग में ऐसा करना पड़ता है। जब रोस्टिंग फेल होती है तो हम स्मेल्टिंग में आते हैं। तो स्मेल्टिंग में क्या किया जाता है, जिसमें गालक हम मिलाते हैं और गालक मिलाते हैं। और गालक मिला क्या करते हैं बताओ, एसिटिक या बेसिक गालक होता है तो उसमें इम्प्यूरिटी को हम बाहर करने की कोशिश करते हैं। और जो इम्प्यूरिटी जाती है वो स्लेज के फॉर्म में जाती है। इसमें होता क्या है कि जो आपका फेरस ऑक्साइड होता है, फेरस ऑक्साइड को जब हम क्या करते हैं, FeO को हम क्या करते हैं, इसको सिलिका ऑक्साइड से क्या करते हैं, जब इसको मिक्स करके हिट कर देते हैं तो क्या होता है, ये FeSiO3 दैट इज क्या होता है, फेरस सिलिकेट। फेरस सिलिकेट जो कि स्लेज होता है, इस स्लेज के रूप में क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। स्लेज के रूप में बाहर जाएगा तो इसका मतलब जो फेरस सिलिकेट होता है स्लेज के रूप में बाहर जाएगा। तो बताओ इसमें जो इम्प्यूरिटी बाहर खाई जाएगी, रिमूव की जाएगी, किसकी की जाएगी, फेरस ऑक्साइड की। किसकी की जाएगी, फेरस ऑक्साइड की। ब्लास्टर कॉपर इज, ब्लास्टर कॉपर को सिंपली भाषा में फफोलेदार कॉपर, हिंदी में इसको बोला जाता है फफोलेदार कॉपर। तो बताओ जैसे कि क्या होता है, मिल्क को हम हीट कर दें फिर कूल कर दें तो क्या होता है, मलाई पड़ जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि जब कॉपर को क्या किया जाता है, स्मेल्ट करके उसको ठंडा जब किया जाता है, ठीक है, जब मेल्टिंग करने के बाद उसको स्मेल्टिंग करने के बाद उसको जब ठंडा करते हैं तो उसमें क्या होती है, एक लेयर बन जाती है। और लेयर, एयर के कारण क्या होती है, लेयर नजर आती है, तो उसको हम कहते हैं फफोलेदार कॉपर। तो जो ब्लास्टर कॉपर होता है वह कॉपर का एक प्योर फॉर्म होता है, प्योर फॉर्म होता है। इसमें जो कॉपर का परसेंटेज होता है वो 98 के अबाउट होता है, 98% के अबाउट होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं इसमें सबसे बेस्ट यही होगा प्योर कॉपर। क्या हो जाएगा, प्योर कॉपर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हेमेटाइट ओर इज द कंसंट्रेटेड बाय। हेमेटाइट ओर, हेमेटाइट ओर क्या होता है, एक आयरन का बहुत ही बेस्ट ओर्स होता है जिसका अगर फार्मूला हम देखें तो होता है Fe2O3। Fe3O3 जो होता है अगर देखा जाए तो ये Fe3O क्या होता है, थोड़ा सा हैवियर होता है। हैवियर होने के कारण इसको हम किस मेथड का यूज करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि बहते हुए जल, अगर जल हमारा बहता हुआ हो उसमें इस पाउडर को हम जब मिक्स करते हैं, जो भारी होगा क्या सेटल डाउन होगा और जो हल्का होगा बह जाएगा। जिसमें क्या होता है, ये हैवी होता है। तो जो हमारा हेमेटाइट ओर्स होता है उसको हम कैसे अलग करते हैं, उसको अलग करने का सबसे सिंपल तरीका होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होता है। कौन सा है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर व्हिच हैव द हाईएस्ट पैकिंग ऑफ एटम और हाईएस्ट पैकिंग ऑफ एटम। हाईएस्ट पैकिंग ऑफ एटम आप सिंपली वर्ड में जानते हैं
कि एक होता है SCC होता है, एक होता है BCC और एक होता है आपको इसमें मिलेगा हेक्सागोनल SCC हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक आप होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये जो दो पैकिंग होती हैं ये 74% होती हैं, और ये जो BCC होता है वो 68% पैकिंग करता है, और SCC कितना करता है 52% करता है। तो पैकिंग सबसे ज़्यादा SCC और CCP में होता है। तो अब इसको चेक कर लो, जिसमें क्या होता है कंपोनेंट बहुत पास होते हैं, इसमें वाइड कम्स होते हैं। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बॉडी सेंट्रल क्लोज पैकिंग और सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग है SCC, बॉडी वाला BCC है, और हेक्सागोनल, मतलब इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, मेटल विद द हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, मतलब कौन सा मेटल है जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर देता है। तो भैया मैं आपको सिंपल एक फार्मूला देना चाहता हूं कि जो आपका SCP होता है, SCP जनरली बाइवैलेंट मेटल्स देते हैं। बाइवैलेंट मेटल मेरा अपना फंडा बाइवैलेंट मेटल देते हैं। तो बाइवैलेंट मेटल में क्या आ जाते हैं भाई, लो मैग्नीशियम बाइवैलेंट एटम होता है कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं। तो बाइवैलेंट जो मेटल्स होते हैं वह SCP में आते हैं, किस में आते हैं, SCP में आते हैं। और इसके अलावा जैसे आपको जो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, तो हम SCP की बात करेंगे तो बाइवैलेंट एटम को चेक करो कहां पर है, सिल्वर बाइवैलेंट नहीं होता, आयरन और मैग्नीशियम। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें जो आयरन होता है वह तब BCC में जाता है, किस में जाता है, BCC में जाता है, और सिल्वर जो होता है CCP में जाता है, और मैग्नीशियम हमारा किस में जाता है, SCP में जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम हमारा राइट